एमसीएक्स ट्रेडर्स ध्यान दें। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चांदी की कीमतें कॉमेक्स में $36 प्रति औंस के ऊपर ट्रेड कर रही है, जो फरवरी 2012 के बाद से अपने ऊपरी स्तर पर है। चांदी में उछाल मजबूत टेक्निकल मोमेंट, बढ़िया औद्योगिक मांग, सप्लाई की कमी और आर्थिक अनिश्चितता के बीच निवेशकों की बड़ी खरीद से आया। चांदी अपने प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। चांदी में और कितनी चांदी होगी, इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, हम चांदी पर बात करें उससे पहले ये नया सप्ताह आज से शुरू हुआ है, तो इस सप्ताह ऐसे कौन से अहम डेटा होंगे जो बुलियन मार्केट के लिए खास तौर पर ध्यान रखने योग्य है और ट्रेडर्स को उन पर नजर बनाए रखनी चाहिए? जहां तक डेटा का सवाल है कमल जी, तो यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण डेटा इस सप्ताह रहने वाला है वो यूएस का महंगाई के जो आंकड़े आएंगे, उसमें सीपीआई और पीपीआई के जो नंबर्स आएंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और उसके चलते हमारा मानना है कि यहाँ पे जो है मार्केट में उसी के हिसाब से जो है वोलेटिलिटी बनती हुई नजर आएगी। तो वैसे तो ये काफी जो है इवेंटफुल वीक है, काफी सारे डेटा आएंगे स्पेशली यूएस, यूरोप और यूके से। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पे जो यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस सप्ताह जी। और मनोज जी, अब हम चांदी की बात करें तो चांदी कॉमेक्स में $36 के लेवल से आगे आज ट्रेड कर रही है और पिछले सप्ताह इसने की बहुत ही बेहतरीन बढ़त बनाई, जिस पर ट्रेडर्स शायद थक से गए थे कि चांदी में कुछ हो नहीं रहा है। और भारत में भी एमसीएक्स में 1,05,000 रुपए के ऊपर चांदी अपना ट्रेड कर रही है आज भी। तो क्या चांदी ने अब अपने कंसोलिडेशन जोन को तोड़कर मार्च पास्ट शुरू कर दिया है, जिसका ट्रेडर्स और इन्वेस्टरों को इंतजार था? बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि काफी समय से हम देख रहे थे कि चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में $34 के जो स्तर है उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रही थी। और भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं कीमतें 1 लाख के आसपास जो है अटकती हुई नजर आ रही थी। लेकिन पिछले सप्ताह एक बड़ा जो है ब्रेकआउट चांदी की कीमतों में देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमतें $36 के स्तर को पार कर गई और वहां हमने 13 वर्ष के उच्च स्तर चांदी के बनते हुए देखे हैं। साथ ही अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो वहां पे चांदी लाइफ टाइम हाइस पर पहुंचती हुई नजर आई और 1,06,000 के स्तर भी सप्ताह के दरमियान हमने पार होते हुए देखे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो चांदी की कीमतों में एक ब्रेकआउट का इंतजार था वो पिछले सप्ताह होता हुआ नजर आया है कमल जी। और चांदी ने, देखिए, जो आपने भी कहा कि अपने प्रमुख रेजिस्टेंस स्तरों को तोड़ा है, तो सर अगले लेवल्स क्या हो सकते हैं और एक सपोर्ट लेवल जो चेंज हुआ इस माहौल में वो क्या बन गया? सपोर्ट लेवल हमारा मानना है कि अब $34 जो है चांदी के लिए काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में। और उस लिहाज से अगर भारतीय बाजारों में बात करें तो अब 1,02,400 के जो स्तर है वो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो $38 के आसपास यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,08,000 से 1,09,000 के बीच में एक बार कहीं भी रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पे $34 इंटरनेशनल मार्केट में और 1,02,400 भारतीय बाजारों में जब तक यह सपोर्ट्स लेवल क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड रहते हैं, हमारा मानना है कि यहाँ डिप्स में बाय की रणनीति बना करके चला जा सकता है। जी मनोज जी, अब तक हमने देखा, पिछले वीक तक की बात कह दूं मैं आपको, कि सोने में इन्वेस्टमेंट की रिकमेंड बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन अब चारों ओर चर्चा चांदी की है। चांदी में क्यों पैसा लगाना चाहिए और सोने में इन्वेस्टमेंट चांदी की तुलना में क्यों कम कर देना चाहिए? देखिए, यहाँ पे अगर आप छोटी अवधि के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे जो रेशो है उसमें चांदी को महत्वता ज्यादा देना चाहिए बजाय सोने के।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोना ऑलरेडी एक अच्छी रैली कर चुका है, और जी हमने देखा है सोने का इतिहास रहा है कि एक बड़ी रैली के बाद वहां पे कंसोलिडेशन और पॉज देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म में टाइम करेक्शन में सोना जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सोने में कोई बहुत बड़ी भारी मंदी यहाँ पे आ जाएगी, वैसा भी नहीं लगता है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में सोना 3200 से 3400 डॉलर के दायरे में कंसोलिडेट कर सकता है। वही चांदी में हम देख रहे थे कि काफी समय से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, और अब वहां पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। तो छोटी अवधि में अगर हम बात करें 1 से 1.5 साल की, तो यहाँ पे सोना जो है थोड़ा सा चांदी के मुकाबले जो है अंडर परफॉर्म रह सकता है, और चांदी का आउट परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिल सकता है। उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि हम देख रहे हैं कि चांदी में यहाँ पे औद्योगिक जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है। दूसरा, डॉलर में यहाँ पे लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और उसका सपोर्ट यहाँ पे सारे औद्योगिक मेटल्स में देखने को मिल रहा है। यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टैरिफ को लेकर के तनातनी चल रही थी, वहां पे फिर एक बार वार्ता की शुरुआत हुई है। तो कहीं ना कहीं वो भी बीइंग इंडस्ट्रियल मेटल चांदी के लिए काफी बड़ा फेवरेबल है, और सोने के लिए वो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में नकारात्मक रह सकता है। तो इसके चलते हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे सोने का जो वेटेज है वो 35 से 40% रखना चाहिए। वहीं चांदी का 60 से 65% तक रखा जा सकता है। जी मनोज जी, आपने जैसा कहा कि चांदी कंसोलिडेशन होती है और पॉज कर लेती है, तो ऐसा हमने पहले भी देखा कि चांदी ने जब एक ब्रेकआउट किया उसके बाद में वो काफी समय वापस कंसोलिडेशन जोन में चली जाती है और फिर उसमें एक ब्रेकआउट आता है। इस बार थोड़ा ब्रेकआउट लंबे समय के बाद आया था, तो थोड़ा सा ट्रेडर्स को ये लग रहा था कि यार चांदी में फंस तो नहीं गए, कुछ हो भी नहीं रहा है, सोना लगातार बढ़ रहा है। तो क्या जो चांदी में अब जो नया लेवल इसने टच किया ब्रेकआउट होने के बाद, तो यहां पर भी आपको क्या लगता है कि कंसोलिडेशन जोन बनेगा या ये रफ्तार इसकी इसी तरह बनी रहेगी? अभी हमने एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखा है, तो हमारा मानना है कि अगले 1 से 1.5 साल एक यहाँ पे जो है अपवर्ड मोमेंटम है वो देखने को मिलेगा चांदी में। कंसोलिडेशन के फेज से चांदी अब बाहर आ चुकी है, और सोना कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में जाता हुआ नजर आएगा। तो जी चांदी की जो रफ्तार है वो आगे 1 से 1.5 साल जारी रह सकती है, और हो सकता है कि आने वाले समय में हम जो प्रीवियस हाईज हमने देखे थे 48-49 डॉलर के अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, वहां तक चांदी फिर पहुंचती हुई नजर आए। तो अभी हमारा मानना है कि यहाँ पे जो रफ्तार बनी है चांदी की, अब वो यहाँ पे जारी रह सकती जी मनोज जी, ऐसे में हम बात कर लें धनतेरस और दिवाली तक के समय की, क्योंकि वो समय एक भारत में बाजारों के लिए खुशहाल समय होता है। तो और फसलें भी बाजारों में आती है नई, जो खरीफ वाली रहती है। ऐसे में और ग्रामीण परिवेश में सोने से बेटर चांदी को बहुत ज्यादा खरीदा जाता है, ये एक आमतौर पे देखा गया ग्रामीण भारत के लिए। तो आप चांदी को किस लेवल तक पहुंचने की उम्मीद रखते हैं दिवाली तक? कमल जी, हम पिछली दिवाली पे ही हमने रिपोर्ट जारी की थी चांदी को लेकर के, और हमने वहां पे दिवाली से दिवाली तक 38 से 40 डॉलर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में 1,14,000 से 1,20,000 तक के जो लक्ष्य है वो निवेशकों को सुझाए थे। और उसी के अनुरूप जो है चांदी बर्ताव करती हुई नजर आ रही है। हमने 36 डॉलर के पार कीमतों को निकलते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि दिवाली तक कीमतें जो 40 डॉलर तक के लक्ष्य हमने तय किए थे साल की शुरुआत में, जी तो वहां पे पहुंचती हुई नजर आएगी। और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी 1,14,000 से 1,20,000 तक जो है चांदी की कीमतों के पहुंचने की संभावनाएं बनी हुई है। तो वर्तमान लेवल से यहाँ से 10 से 12% तक की और बढ़त चांदी दिवाली से वर्ष के अंत तक दिखा सकती है। जी। और मनोज जी, आपके इस लेवल को टच करने से पहले चांदी की कीमतों को यदि कोई झटके लगते हैं या प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, तो कितना धैर्य रखना जरूरी है? देखिए, यहाँ पे वोलेटिलिटी तो मार्केट में रहेगी, और जैसे जैसे लेवल्स बड़े होंगे तो उठापटक भी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन हमारा मानना है कि अब चांदी की कीमतें भारतीय बाजारों में 98,500 के जो स्तर से उसको यहाँ पे होल्ड करती हुई नजर आएगी। और अगर मैं इसको डॉलर टर्म्स में देखूं तो 32.40, अब ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है चांदी के लिए बनता हुआ नजर आएगा। तो कभी अगर बहुत ज्यादा बड़े झटके लगते भी हैं, तो 98,000 यहाँ पे एक जो है हम कह सकते हैं कि वर्स्ट केस जो है चांदी के लिए रह सकता है भारतीय बाजारों में। उससे बड़ी ज्यादा गिरावट की संभावनाएं हाल फिलहाल नजर नहीं आती। जी। तो अब मनोज जी, हम सोने की बात करें तो सोना अब फिसलेगा या चांदी के मुकाबले कम बढ़ेगा?
सोने पर ट्रेडर्स को आप क्या राय देंगे? चांदी के मुकाबले सोने में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस रहेगी और हमने एक अच्छी रैली देखी थी, उसके बाद हम करेक्शन होते हुए भी देख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि टेक्निकली भी सोना यहाँ पे भारतीय बाजारों में देखें तो डबल टॉप बना चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा कि डबल टॉप तो नहीं बना, लेकिन जो $3400 है उसको सोना वापस पिछले सप्ताह टेस्ट करता हुआ नजर आया था। तो उस लिहाज से देखें तो शॉर्ट टर्म में सोने में थोड़े करेक्शन रह सकते हैं और ये $3200 से $3140 की रेंज में अपने सपोर्ट्स लेवल को टेस्ट कर सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 93,000 से 93,500 के जो सपोर्ट्स लेवल है वो सोना टेस्ट कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन और मुनाफा वसूली का जो ट्रेंड है वो जारी रह सकता है। लेकिन हम जिस तरह से जो अनिश्चितताएं देख रहे हैं ग्लोबली, अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं, डॉलर में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है, तो ये ऐसे फैक्टर है जो सोने की कीमतों को सपोर्ट करेंगे। तो एक करेक्शन जरूर यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम प्रतीत होती है। तो अगर सोना भी अपने सपोर्ट्स लेवल $3140 और 93,000 के लेवल के आसपास आता है तो उसको फिर एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? हाँ, सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन समय समय पे हमारे रिकमेंडेशन होने के चलते इसमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। अगर आप और सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू।